जिस तरह 8 पढ़ाने से पहले उसको कुछ नहीं सुन रहे, हल्ला मत करो। 8 पढ़ी है ना, आज जो 8 पढ़ी है उसी को 9 समझ में आएगा, और 8 नहीं पढ़ी है तो 9 समझ में नहीं आएगा। पढ़े हैं। हाँ, तो जो 8 पढ़ी है ना, एक्सरसाइज 8, क्लास 8 नहीं, जो एक्सरसाइज 8 पढ़ा है 9 उसी को समझ में आएगा। अगर वो 8 चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बोल दो 8 पढ़े 9 नहीं पढ़े, 9 तो स्टार्ट कर दो। हाँ, तो 9 स्टार्ट कर रही। तो अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको 9 समझ में आने वाला नहीं है, उसके लिए एक ऑप्शन है कि मेरा वीडियो का प्ले लिस्ट में जाओ और सारा वीडियो को देखो, ठीक, तभी समझ में आएगा। लेकिन तुम लोग को तो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो अब देखो 8 बताने से पहले कुछ बेसिक बताए थे, लाल काका वगैरह जो सब बेसिक था ना, लम आधा कल, तो इसमें भी हमको कुछ बेसिक बताना होगा। ठीक, इसमें 2 ही चीज बेसिक है। इधर देखो रे, हाँ 2 को बेसिक क्या है, देखो फर्स्ट में है पढ़ो ना रे, क्या लिखे, व न म न, कौन, ठीक, नमन कौन, जिसको बोलते हैं एंगल, एंगल ऑफ ठीक है, कचरा को तो बाहर के दिन ज्यादा कर डी प्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये समझना है। और दूसरी बात समझना है तुम लोग को, ठीक, एंगल हल्ला मत करो, बस यही 2 को इसमें समझना है। ठीक, यही 2 को इसमें समझना है। क्या बोली बोलो, ये कौन हाँ पढ़े नहीं, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। देखो समझो, हाँ हम लोग अब पढ़ रहे हैं कौन सा एक्सरसाइज, 9.1। हाँ प्रश्न वाली 9.1, उसका ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, INTR क्या है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखो आओ नमन कौन, क्या बोली है, आओ नमन कौन। देखो है तो ये गो, लेकिन बाद में कंफ्यूज होगा अगर अच्छा समझ में नहीं रखेंगे तो। जिस तरह अभी सारी अब सारी कैसे टेंशन देता था तो ये गो, लेकिन पर चैप्टर खत्म हो गया लेकिन कंफ्यूजन खत्म नहीं होता था। उसी तरह देखो यहाँ पे 2 है, 2 ही गो, एक है आओ नमन कौन और एक है उन्नयन कौन, ठीक, हाँ उन्नयन कौन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, सत्य में है नहीं इसीलिए इंग्लिश से नहीं बताएंगे, रहता तो बता देते। अभी तुम लोग हिंदी वाला से हिंदी वाला पे देखो। तो सबसे पहले देखो अवनमन कौन, क्या लिखा है, अवनमन कौन, इधर देखो। हाँ अब देखो हम ना याद रखाने के लिए कुछ कहानी वगैरह जैसा बोल रहे हैं ताकि तुम याद रख सकेगी। ठीक, उसमें जैसे प से पाड़ी बाबा और भ से भोले बाबा याद था ना, तो काम आता था। उसी तरह देखो यहाँ पे लिखा है एक वर्ड, इसी में ध्यान से देखो, इंग्लिश में नहीं जाएंगे हिंदी पे जाएंगे क्योंकि तुम लोग हिंदी पे लिखा है नमन। ठीक, क्या लिखा है, नमन। नमन का मतलब क्या होता है, प्रणाम करना। नमन का मतलब हाँ प्रणाम करना। ठीक, नमन का मतलब ठीक, जैसे देखो हाँ तुम लोग मेरा स्टूडेंट है, अगर तुम लोग हमको मतलब तुम लोग हमको नमन करेगा, क्या करेगा, मतलब प्रणाम करेगा, ठीक है। तो आओ नमन यही से याद रखना। देखो आओ नमन में नमन लिखा हुआ है, नहीं प्रणाम प्रणाम करना नहीं लिखा। आओ देखो यहाँ पे आओ लिखा है, मतलब आप भी बोल सकती है, आप सर को नमन करो। अच्छा अब देखो वो और वो सुनने में एक जैसा नहीं लगता,
सुनो, अगर हमको प्रणाम करेगी ना तो ये वाला तुम लोग को ज्यादा समझ में नहीं होगा। तुम लोग को कोई प्रणाम करेगा, तुमको तुम्हारा भाई प्रणाम करेगा। हाँ तो लातों से देखा। ठीक है, तो अब सोचो कि प्रणाम नहीं करेगा तो ट्रिक तुम लोग को अभी दिमाग में घुसेगा नहीं। ठीक। सुनो ध्यान से, तुम लोग तीनों खड़ी है, एक मिनट इधर सुन लो, हल्ला करते रहना। तुम लोग खड़ी है, अब तुम लोग को कोई प्रणाम कर रहा है। अच्छा ठीक है, मान लो तू बैठा ही है, बैठे हुए भी तुम लोग को कोई प्रणाम कर रहा है। बैठे बैठे प्रणाम होता है कि नहीं? नहीं होता है। बैठा रहता है तो प्रणाम करता है, ब्याह करके ना गौर कर पाड़े पर बैठले रहता है फिर भी प्रणाम कर लेता है। हो गया ना, वही प्रणाम हो गया। तो सुनो, जिस समय कोई तुमको प्रणाम करता है, ऊपर देखती है कि नीचे देखती है? खाली बोलो। जिस समय तुमको कोई प्रणाम करेगा, ऊपर देखेगी कि नीचे देखेगी? हाँ, मतलब तुम्हारा नजर देखो सीधे रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा कि तुम्हारा नजर किधर रहेगा? खाली सुनो। जो भी हो, नजर तो लगता है नीचे ही रहेगा। अगर बेटी है तो भी मुड़ी वो पेट छुएगा ना ना। हाँ तो तुम्हें तो बोल लगेगा तो तुम किसको देखेगी? वो बोले उसका मुंह तो देखेगी ना, तो उसका मुंह तो नीचे ही रहेगा कि नहीं? तो तुम्हारा नजर किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। ठीक, तुम्हारा नजर नीचे जा रहा है, याद रहेगा ना? तुम्हारा नजर किधर जा रहा है? नीचे। ठीक, ध्यान से देखो ना, इधर देखो, इसका समझो। एक घर का छत्ता में तुमको खड़ा कर दिया, ठीक, घर का छत्ता में तुमको यहाँ पे नेहा खड़ी है, ठीक। नहीं समझ पाए? अच्छा तो नहीं आया तो ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ, जब नमन करेगा तो तुम्हारा नजर कैसे रहेगा? बोलो, नीचे रहेगा। मतलब जैसे देखो, ये नेहा का आंख है, ठीक, तो इसका नजर नीचे की तरफ रहेगा कि नहीं? तो पलक का नीचे पलक पड़ा है, वो नीचे में देगा ना। दृष्टि देखेगी किधर? वो बोल रहे हैं नीचे देखेगा। तो यही याद रखना कि आओ नमन कौन नीचे बनता है ऊपर, देखता है नीचे। ठीक है, बनेगा ऊपर और देखेगा नीचे। बस इतना ही याद रखना। मतलब तुम्हारा आंख ऊपर में है, तुम देख नीचे वाले। समझ में आया? नमन कर रहा है तुमको, तुमको कोई नमन करेगा, तीसरा आशीर्वाद देगा, सुखी रहो, ठीक है, खुश रहो, तो तुम नीचे देखी ना, उसको आशीर्वाद देगा। तो तुम्हारा आंख रहेगा ऊपर और तुम देखेगी नीचे। इधर देखो, आंख के ऊपर देख रहा है नीचे। आप इधर देखो, उन्नयन कौन सा कौन? जो तुमको प्रणाम कर रहा था ना, उन्नयन मतलब वही है उन्नयन, ठीक है, जो तुमको प्रणाम कर रहा था। तो तुमको ऊपर देखेगा कि नीचे? ऊपर देखेगा ना, तो उसका आंख बना देते हैं, वो दे देगा। ठीक है। और ये हमेशा किसको देखेगा? ऊपर। इसका नजर हाँ, अब इधर देखो ट्रिक कैसा है। ये वाला तो ट्रिक हो गया, नमन करेगा तो नीचे। अब देखो, उन्नयन, उन्नयन लिखा है ना, उन्नयन, उन्नयन का मतलब ऊपर की तरफ देखेगा। तो उन्नयन मतलब कि नयन, नयन मतलब ना, हाँ, नयन मतलब आंख होता है ना, पर अच्छी तरह पढ़ेगा ना, नयन मतलब आंख। तो आंख उसका ऊपर की तरफ, उस ऊपर है ना, सोच लो उसे ऊपर की तरफ देखेगा। हाँ, नयन उसका ऊपर की तरफ है, ठीक है, नयन उसका ऊपर की तरफ है। बिचवा में कुछ नहीं। हाँ हाँ, अभी सब छापेंगे धीरे धीरे। सुनो, हम सिखाना क्या चाहते हैं, अगर उन्नयन कोण क्वेश्चन में रहेगा तो बनेगा नीचे, देखेगा ऊपर, और अगर अवनमन रहेगा, आंख रहेगा ऊपर, देखेगा नीचे। समझ में आया? पूछे? मिटा दे।
ठीक है। हाँ देख लो अच्छा से ट्रिक। नमन कर रहा है तो देखेगा नीचे, लेकिन आंख रहेगा ऊपर। उन्नयन कोण, नयन लिखा, नयन मतलब आंख, आंख रहेगा नीचे और देखेगा ऊपर। एगो ऊपर देखेगा, एगो नीचे देखेगा, बस इतने। ठीक है, एगो ऊपर देखेगा, एगो नीचे देखेगा। अब मिटा रही। हाँ चलो पूछे ना, आंसर बताए। चलो ठीक, देखो। हाँ देखो, उनियन कोण। अच्छा रुक जा, ऐसे बता के आप जिस परीक्षा में एगो ऐसे पूछते हैं। हाँ ठीक, इधर देखो क्या छापे। साम कोण, बोलो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा एंगल? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण। क्या छापे? समकोण। सुनो 8 में पढ़ती थी ना समकोण, 8 चैप्टर 8 क्लास नहीं, वहीं से ये वाला उठ के आया है, पीछा अभी भी नहीं छोड़ेगा, बोले थे ना। उसके बाद देखो, हाँ अब नमन। ठीक, अब नमन। देखो दोनों सेम सेम छापे हैं। नाम देते हैं ए बी सी। ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ ये पी क्यू आर। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। यही नहीं समझ में आएगा तो बाकी और कहीं समझ में नहीं आएगा, यही समझ गए तो बाकी समझ में आएगा। देखो एक तो 90 डिग्री समकोण ले लिया है, फिक्स। ठीक, देखो क्या रहेगा, फिक्स। अब इसमें से देखो, हाँ अवनमन कोण की बात करेगा तो ई वाला कोण तो अवनमन होगा, मतलब ए वाला होगा कि सी वाला होगा? ए वाला। ए से तो ए से रहता नीचे। हाँ बोलो, ए वाला अनुमान कौन होगा कि सी वाला होगा? ऊपर से देखेगा नीचे, ए वाला होगा। हाँ तो ये वाला हो गया अनुमान कोण, क्योंकि है ऊपर में और देखेगा नीचे। समझ में आया? नमन करेगा नीचे। हाँ तो जब भी अनमन कोण रहेगा, ठीक, अनमन कोण मान लो 30 डिग्री रहेगा, कितना रहेगा? तो तुम यहाँ पे लिख देना 30 डिग्री, यहाँ पे मत लिखना। समझ में आया? अगर उन्नयन कोण रहेगा, हाँ समझ में आ गया। ऊ से ऊपर देखेगा तो यहाँ पे देखो ऊपर देख रहा है, ये हो गया 30 डिग्री। समझ में आया? अब बेटा तो सिलाए ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ये परीक्षा में अगर आया तो 1 नंबर आएगा। हाँ लेकिन इस एक्सरसाइज से हमेशा क्वेश्चन 5 नंबर आता है, लेकिन 1 नंबर जब से एमसीक्यू किया है तो एमसीक्यू में भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, पर आएगा तो छोटा वाला देगा, लेकिन बड़ा वाला जब भी देगा ना, ठीक है सुन लो, बड़ा वाला जब भी देगा 5 नंबर देगा। हाँ बड़ा वाला जब भी देगा वो 1 नंबर देगा, तो छोटा वाला देगा। उसके बाद सुनो, इसमें कोई नया नियम कानून नहीं है, एक वो जैसा सीख गया एक वो जैसा बनेगा, 15 का 15 उसी तरह बनेगा, सेम टू सेम। समझ में आया? दूसरा कुछ भी नहीं आएगा, एक वो जैसा है उसने सभी क्वेश्चन पे बनेगा। समझ में आ गया? ठीक, बस अब क्या करेगा, पहले एक को था तो अभी 2 को 3 वाला दे देगा, ठीक, कभी कभी 3 को दे देगा, नहीं 2 को से ज्यादा नहीं देगा, इससे ज्यादा बड़ा बनता भी नहीं है, बनेगा बात में। ठीक है, देखो रे ध्यान देगा। हाँ अब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों चलेगा। अरे सत्यम इधर देखो ना, आया तुम लेट से। हाँ एक चीज जो बता रहे थे ट्रिक वगैरह खत्म हो गया, अब तुम बीच से ही समझना। देखो सर्कस का एक कलाकार, ठीक, सर्कस का एक कलाकार, यही सीधा इधर देखो, सर्कस के जानता है ना, कलाकार होता है, वो लोग तरह तरह का खेल दिखाता है। एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, लड़की की गजब बोली, हाँ वो भी रस्सी में, ठीक है, रस्सी को बोलेंगे डोरी, हाँ डोरी बोलेंगे रोप, ROP की, रोप मतलब रस्सी, ठीक, रोप मतलब रस्सी, हाँ रस्सी। डोरी पर चढ़ रहा है तो अच्छी तरह तनी हुई है, एकदम टाइट तना हुआ रहता है, लुचुक पुचुक नहीं, बड़ा ढीला रहता है, एकदम टाइट, नहीं घुसता है, नीचे कैसे घुसेगा? ठीक है देखो, हाँ भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर पर बंधा हुआ है,
सुनो देखो ध्यान से किस तरह से बता रहे हैं। हाँ इधर सुनो, ये जमीन है, देखो जब भी फिगर फिगर छापेगी हमेशा कॉपी का इस तरफ छापेगी, ठीक है, ऐसे इधर लिखना है इधर छापना है, देख लो एक ही पेज में। ये जमीन है, क्या है, यहाँ पे वो काटी ठोक दिया और तार को बांधी, डोरी जिसको बोलते हैं रस्सी, इंग्लिश में बोलते हैं रोप, क्या बोलते हैं रे, इसको बांध दिया। इधर एक खुट्टा गाड़ दिया, और खुट्टा हमेशा बोले थे कितना डिग्री पे खड़ा होता है, 90 डिग्री पे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है रे। ठीक है, देखो ये जमीन है, ये क्या है, अब ये खुट्टा गाड़ दिया, कौन खुट्टा, ठीक, और यहाँ से रस्सी को टनाएगी ऐसे, टन एकदम, यहाँ पे एक भी थोड़ा ढीला नहीं रहेगा। हाँ, सुनिए ना। कौन बराबर में रस्सी तो, पर ये अलगे लेवल की सर्कस मिल करने वाली है, ठीक है, बराबर वाला नहीं। तुम लोग सोच रहे हैं कि एक फुटा यहाँ कर देगा, यहाँ कर देगा, यहाँ रस्सी टना देगा, ये लड़की तो बोलेगी ऐसे ऐसे जाएगी ना, ये ऐसा नहीं है, ये ऊपर चढ़ के दिखाएगी। ठीक है, हाँ नीचे से ऊपर, समझ में आया? ये ऐसा लेवल की लड़की है, ठीक, डेंजरस से डेंजरस खेल दिखाने वाली लड़की है सर्कस का। अब देखो फिगर बनाना सीखी, अगर ये बना ली तो 50% क्वेश्चन बन गया, आज इसको नहीं बनाई तो ठेमा नहीं बनेगा, यही प्लान है। ये अगर बन गया रे तो 50% बन गया, और ये नहीं बना तो नहीं बनेगा। परीक्षा में अगर फिगरें बना लेगी ना तो तुम सोचो कि उसके बाद आधा आराम से बना सकती है, और अगर ये नहीं बनाई तो आगे सकेगी नहीं, याद रखना, ठीक। तो सुनो, हाँ एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोरी, ठीक है, देखो इसकी लंबाई दिया है 20 मीटर, कितना दिया है 20 मीटर लिख दिए, लंबी रस्सी है। हाँ जल्दी बता देंगे, समझ में नहीं आया तो पानी गिर गया, उठाने नहीं पाए तो यही रहेगी और क्या, जब हम सौंधा जाते तब रहते हैं। ठीक, 20 मीटर डोरी पर चढ़ रही है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और ये लुचुक पुचुक नहीं कर रहा है, ठीक ना, एकदम टन है। आगे देखो, भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है, तो एक तरफ भूमि और एक तरफ खंभा, इसको क्या बोलेंगे, खंभा, ये खूंटा जैसा है ना, इसको बोलेंगे खंभा, क्या बोलेंगे रे, खंभा के साथ डोर बनाया गया है। देखो आगे लिखा 30 डिग्री हो तो, ये ध्यान समझो, देखो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 30 डिग्री हो, भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर ई वाला है कि भूमि स्तर ई वाला है, ये वाला है ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा क्योंकि भूमि यहाँ पे है, समझ में आया। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला खंबा है, इसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक, समझ में आया, बस इतने है। अब देखो हम इसको कुछ मानेंगे, फर्स्ट वाला में मानने का जरूरत नहीं है, डी है, ई है ए, ई है बी, ई है सी, सब है, बिना फॉर्मूला के काम चलेगा, ठीक है। हाँ एक ही जैसा 15 ही बनेगा वो बोल रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला तो लगेगा ही। ध्यान से देखो रे, 8 चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो बनने वाला है नहीं, इसीलिए 8 हम पढ़ा के रखे थे, और 8 के बाद अगर दूसरा कुछ मैथ पढ़ रहे तो डायरेक्ट 9, क्योंकि साइन थीटा से कॉस थीटा का झंझट यहाँ से खत्म। ठीक, तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को लिखने से पहले यहाँ पे हल लिख देंगे, मतलब कि सॉल्व लिख देंगे, ठीक, क्या लिख देंगे, सॉल्व। हाँ सुनो, अपने भाषा में कुछ ना 2-3 लाइन, ज्यादा नहीं, ये सुन लो ध्यान से, अपने भाषा में 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा, अपने भाषा में क्वेश्चन के अनुसार कुछ भी 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा। कह रहे कि जैसे देखो, हाँ बता रहे, ठीक, यहाँ पे दिया है एसी, देखो एसी, देखो ए बी क्या है बोलो ना, ये एक लकड़ी का खंबा है, खंबा है, हम उसी को लिखते हैं, देखो यहाँ पहले इंग्लिश वाला लिख कर फिर हिंदी वाला लिखेंगे। हाँ, ए बी इज अ पोल, ठीक, हिंदी में खंबा, ए बी इज अ पोल, देखो ये एक क्या है बोलो, पोल है, एंड, ठीक, हंसो नहीं। उसके बाद AC इज रो, ROE, AC क्या है बोलो ना, एक रस्सी है, ठीक। अब हिंदी पे लिखेंगे ना,
यहाँ पे लेट लिख देते हैं, लेट। सुनो, ये सब मान रहे हैं, ये सब मान रहे हैं, ठीक है। तो माना खंबे की ऊंचाई बराबर ए बी। हाँ, खंबे कैसा लिखा है रे? खंबे माना खंबे, कुछ नहीं दिया। हाँ छोड़ दो। खंबे की ऊंचाई, दो बार हो गया ना। खंबे की, ए तुम लोग साथ रहेगी, ऊंचाई ए बी, ठीक क्या है? ए बी है ना। ए बी को क्या मान ले बोलो? एबी को एक खंबा मान ले। खंबे की ऊंचाई मान ली, खंबा नहीं, खंबे की ऊंचाई, ठीक। अब उसके बाद देखो हो गया यहाँ पे, और नीचे लिखेंगे, और किताब में डोरी लिखा है ना, डोर लिखा है, ठीक। डोर की लंबाई, ये लंबाई है, ठीक है। डोर की लंबाई कितना माने हैं? एसी, ठीक। सुनो, एसी को डोर की लंबाई मान लिए, और एबी को मान लिए खंबे की ऊंचाई। इंग्लिश में देखो, हाँ, लेट मतलब माने हैं। एबी इज अ पोल, एबी एक क्या है? पोल है, मतलब खंबा है, ठीक है। और एसी क्या है? एक डोर है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, ए बी। देखो ए बी हमको ये वाला निकालना है ना, तो ए बी बराबर एच मान लेते हैं, ठीक। ए बी बराबर क्या मान लिए? एच, है ना, ठीक। ए बी बराबर एच। देखो ए बी को एच मान लिए, ठीक। पोल हमको निकालना है, तो इसको क्या मान लिए? एच। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो, आप बनेगा, हाँ सुन लो। पहले जैसे शुरू करेगी, क्वेश्चन में से कुछ घुरा फिरा के जो मन करके एक दो लाइन अपने भाषा में लिख देना, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए। हाँ, हम क्या कीजिए, मान लिए कि खंबे की ऊंचाई ए बी है, जिसको एच माने, ठीक। ये वाला ए बी है, खंबा है, जिसको एच माने। और डोर, ये वाला देखो एसी है, जिसको डोर माने हुए। और ये दिया हुआ है बराबर 20 मीटर, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं AC बराबर 20 मीटर, ओके। अब देखो क्या करना है, अब लिखेगी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हाँ इंग्लिश में लिखेगी इन RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल TRIANGL, ट्रायंगल। ये समझ में आया? अब ध्यान से देखो, ए इधर देखो रे। अब ये समझना है, यहाँ तो खाली लैंग्वेज दिखाए हैं, जो हर क्वेश्चन में इतना लिखना है। अब ध्यान से देखो, ये वाला क्या कहलाएगा बोलो? वो, हाँ बोलो। ये वाला क्या कहलाएगा? एसी, हाँ ठीक है, डोर, यहाँ तो डोर है, हाँ। और ये वाला क्या कहलाएगा? खंबा। ठीक। अभी तक तुम लोग वही समझ पाई है जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिमाग को रिवाइंड करो, 8 में चला जाओ। हम बता दें इसको कर्ण बोलेंगे, बोलेंगे। हाँ ठीक। इसको बोलेंगे कर्ण, मतलब कि हाइपोटेनियस। इसका सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब। इसको आधार बोलेंगे। इसको बोलेंगे आधार, मतलब कि बेस, ठीक है। सुनो तुमको, मेरा बेस से कोई काम नहीं है, ठीक। बोलो, बेस से किसी काम नहीं है? देखो किसे किसे काम है, 20 दिया हुआ है, जो देगा उसका काम है। और एच निकालना है, खंबे की ऊंचाई, इसलिए इसका काम है। ये ना तो दिया हुआ है और ना तो निकालना है, इसलिए बोलेंगे इसका कोई काम निकल जाएगा बिना दिया हुआ से, मैं भी यूज किया हुआ उसका से। हाँ ठीक। ध्यान से देखो,
इस क्वेश्चन में आधार ना तो दिया हुआ है और ना ही आधार, निकालना तो इससे मेरा कोई काम नहीं। ठीक, समझे ध्यान से। ये दिया हुआ है कर्ण, बोलो कितना दिया हुआ है? 20। और ये h निकालना है ना। h मतलब क्या बोलो ना? लंबाई लंब। अब बोलो कर्ण लंब या लंब और कर्ण, इसका फॉर्मूला होता है। आधार का फॉर्मूला होता है। ओ आधार नहीं, साइन थीटा cos थीटा। लंब की क्या बोले? देख लो यहाँ से कर्ण है ना, और यहाँ पे हाँ? आधार का देखो इधर भूल गई थी, याद करा देते हैं। लंब काका। ठीक, हमको कर्ण देखना है, ये कर्ण है, लंब देखना है, मतलब ये वाला देखना। देखो ध्यान से देखो, कर्ण और लंब, कर्ण और लंब है। एक सत्यम इधर देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस देखो किसका फॉर्मूला होता है? शुरू वाला साइन का, बोलो साइन का होता है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे साइन कितना डिग्री है देखो। हाँ बोलो, कहाँ नहीं बोले? कर्ण बटे लंब लिखो, लंब बटे कर्ण लिखो, बात एक ही हो। सुनो कोसेक का, हाँ तो भी चलेगा, तुम अभी जिसका बेटा। हाँ लेकिन यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जैसे देखो हम यहाँ पे साइन लिखे, तुम कोसेक भी लिख सकती है, लेकिन अगर तुम कोसेक लिखेगी, ध्यान सुनो, साइन का फॉर्मूला होता है p/h। p कितना दिया है बोलो? h। और हाइपोटेनस कितना दिया है? 20। और जब तुम यहाँ पे कोसेक लेगी ना, इसको उल्टा पुल्टा लिखना पड़ेगा। 20 जाएगा ऊपर, h आएगा नीचे। समझ में आया रे? ठीक, अब यहाँ से देखो, हाँ ये फर्स्ट लाइन है, इसीलिए चुकी का साइन देंगे। ठीक, चुकी है। अब देखो साइन 30 का मान बोलो। 1/2। हाँ ठीक बोली, 1/h/20। देखो यहाँ से तीसरा तीसरी गुना होगा, यहाँ पे 2h हो जाएगा और इधर हो जाएगा 20। 1/20 नहीं, 20 1 से गुना हो गया तो 20। तो h बराबर हो गया 20/2। इधर गुना इधर रहेगा तो काट के 10। h बराबर सेंटीमीटर है ना, मीटर आंसर। हाँ सुनो, अब नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक, लिखने दीजिए ना, पूरा बड़ा भर के हाँ लिख लो। देखो यहाँ सुन लो, अगर लास्ट में अब क्या लिखना है, सो वीडियो बंद है, बन रहा है। ठीक, अब इधर हम बैठा रहे हैं ना, देखो लास्ट में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। ठीक, देखो यहाँ पे एच हम किसको माने थे बोलो? ए बी क्या था बोलो? ए बी तो लंबा था, रस्सी था ये भी। देखो तो हम एसी ए बी यही तो है, खंबा है, इसी को तो माने थे। ठीक, तो नीचे देखो लिखेंगे, हाँ पर इंग्लिश में आप लिखा देते। देखो रह सकते हो, लिखेगा हैंड्स, क्या लिखेगा? HENCE, हैंड्स के बाद कॉमा देगा। ठीक, क्या लिखने के बाद कॉमा देगा? हैंड्स। ठीक है, लिखेगा द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, द हाइट ऑफ द पोल। पोल का हाइट हम लोग निकालने बोले थे ना, कितना निकला था बोलो? 10 मीटर। ये तुम लोग आंसर नहीं चेक किए? आंसर है कि नहीं? आपके पास आंसर दे तो दिए। आज हिंदी वाला दिखेगा, देखो खंभे। हाँ खंभे की ऊंचाई, ठीक है ना, मिलाया ना, बराबर 10 मीटर। आंसर ऐसा नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक, बस इतना लिखना है ना।